अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे ऑपरेशंस ऑन सेट। इसके अलावा जो प्रॉपर्टीज इन्वॉल्व होती हैं इन ऑपरेशंस को लेके उनको भी हम देखेंगे। सो फर्स्ट है हमारे पास यूनियन ऑफ टू सेट्स। यूनियन ऑफ टू सेट्स क्या होता है? द यूनियन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी कंसिस्टिंग ऑफ ऑल द एलिमेंट्स विच आर इन सेट ए और इन सेट बी और इन बोथ। तो हमारे पास इसके अंदर थ्री कंडीशंस आ रही हैं जो हमारे पास जब हम सेट को लिखते हैं यूनियन के अंदर। फर्स्ट है कि हमारे पास तमाम एलिमेंट्स यूनियन के आएंगे जो कि ए में हो, या तो वो तमाम एलिमेंट्स होंगे जो बी में हो, या दोनों के एलिमेंट्स होंगे, यानी कुछ एलिमेंट ए के अंदर मौजूद हो, कुछ बी के अंदर मौजूद हो, तो फिर हम उनको इकट्ठा करके एक ही सेट के अंदर लिखते हैं। नेक्स्ट आगे वो कह रहा है कि हमारे पास द यूनियन ऑफ टू सेट्स इज डिनोटेड बाय ए यूनियन बी। इसके लिए हमारे पास नोटेशन का क्या साइन है? ए यूनियन बी। This sign is called union and as read as A union B. Next है हमारे पास intersection of two sets. The intersection of two sets A and B is a set consisting of all the common elements of a set A and B. Intersection के अंदर हम क्या करते हैं कि हमारे पास जो दो सेट्स होते हैं उसके कॉमन एलिमेंट जो होते हैं वो हम आंसर के अंदर लिखते हैं। ठीक है, लाइक अगर मेरे पास एक सेट है उसके अंदर 1 2 3 है और सेट बी जो है उसके बाद उसमें हमारे पास 1 और 2 है। अब आप देखें तो दोनों के कॉमन एलिमेंट्स क्या होंगे? 1 और 2। हमारे पास इंटरसेक्शन के अंदर हमेशा कौन से एलिमेंट आएंगे? कॉमन एलिमेंट्स आएंगे। इसकी नोटेशन देखें हमारे पास क्या है? द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स इज डिनोटेड बाय ए इंटरसेक्शन बी। हमारे पास ये साइन रिप्रेजेंटेशन में यूज होता है इंटरसेक्शन की। इस साइन को हम इंटरसेक्शन की रिप्रेजेंटेशन के लिए यूज करते हैं। एंड रीड एज ए इंटरसेक्शन बी। नेक्स्ट आप हमारे पास है डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। Consider A and B are any two sets, then A difference B is the set of all those elements of A which are not the element of B. अब डिफरेंस ऑफ टू सेट जब हम फाइंड करते हैं तो उसके अंदर हम क्या लिखते हैं? हम ए में से बी को हमने माइनस करना होता है, तो बी के जो तमाम एलिमेंट्स ए के अंदर मौजूद होंगे वो माइनस हो जाएंगे और ए के जो लेफ्ट एलिमेंट्स रह जाते हैं वो हमारा आंसर होता है। तो हमारे पास इसकी नोटेशन क्या है? डिफरेंस है, डिफरेंस आप माइनस से भी शो करते हैं तो हम लिखते हैं ए माइनस बी, और या तो हम इसके लिए ये साइन इस्तेमाल करते हैं डिफरेंस के लिए। प्रॉपर्टी इन्वॉल्विंग यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। फर्स्ट प्रॉपर्टी जो हम देखेंगे वो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है हमारे पास यूनियन को लेकर। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के अंदर हमारे पास टू सेट्स इन्वॉल्व होते हैं और इसके अंदर एक ऑपरेशन लगता है जो कि यूनियन का होगा या तो इंटरसेक्शन का होगा। तो हमारे पास अगर हमारे पास यूनियन में आता तो हम लिखते हैं ए यूनियन बी इज इक्वल टू B union A. This is called commutative property of union of two sets. इस तरह अगर हमारे पास इंटरसेक्शन में आ जाता है कम्यूटेटिव ला तो हम उसको लिखते हैं A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू B इंटरसेक्शन A, and this is called commutative property of intersection of two sets. तो जब आप इनको क्वेश्चंस में सॉल्व कर रहे होते हैं तो आपको क्वेश्चंस में सॉल्व करना बहुत आसान होता है क्योंकि आपके पास लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड का आंसर इक्वल आ जाता है, तो आपको पता चल जाता है कि आपका आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जब हम डिस्कस कर रहे होते हैं तो उसके अंदर हम थ्री सेट्स यूज करते हैं, सेट ए बी सी, या इसके अलावा आपके पास अल्फाबेटिकली कोई भी सेट का नाम दिया हो तो आपके पास हमेशा एसोसिएटिव के अंदर थ्री सेट्स ही यूज होंगे। सो हमारे पास एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है विद रिस्पेक्ट टू यूनियन कि हमारे पास ब्रैकेट ए यूनियन बी ब्रैकेट क्लोज यूनियन सी किसके इक्वल होगा? ए यूनियन ब्रैकेट बी यूनियन सी ब्रैकेट क्लोज। तो आपने क्या किया? फर्स्ट पार्ट के अंदर आपने ए यूनियन बी को ब्रैकेट में इन्वॉल्व किया और यूनियन सी जो है वो बाहर है। उसने दूसरे हिस्से के अंदर इस पार्ट को उसने किसके अंदर लिया है? ब्रैकेट के अंदर। सिमिलरली आपके पास प्रॉपर्टी आ जाएगी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। तो इसके अंदर हमारे पास सिमिलरली हम इसके अंदर यूनियन की तरह थ्री ही सेट्स यूज करते हैं। सेम इसका प्रोसीजर यूनियन की तरह ही है। ए
ब्रैकेट ए इंटरसेक्शन बी ब्रैकेट क्लोज इंटरसेक्शन सी, आपके पास ये हमेशा इक्वल होगा ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट बी इंटरसेक्शन सी ब्रैकेट क्लोज के। नेक्स्ट है हमारे पास आइडेंटिटी प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू यूनियन एंड इंटरसेक्शन। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी जो हम मैथ्स के अंदर देखते हैं वो बेसिकली होती है कि हम किसी भी नंबर का अगर आइडेंटिटी फाइंड करना चाह रहे हैं तो या तो हम उसमें कोई ऐसा नंबर ऐड करते हैं कि हमारे पास नंबर सेम वही आ जाए, या कोई ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई किया जाता है जिससे आपके पास वो नंबर फिर भी वही रहे, चेंज ना हो। तो हमारे पास इसी तरह सेट्स के अंदर भी आइडेंटिटी प्रॉपर्टीज होती हैं। अब हमारे पास यहाँ क्या है, यूनियन के अंदर हमारे पास क्या है, इन सेट्स द एम्प्टी सेट फाई एक्ट एज अ आइडेंटिटी फॉर यूनियन। ये चीज आपने याद रखनी है कि यूनियन के अंदर फाई जो है एज एन आइडेंटिटी यूज हो रहा है, क्योंकि जब आप किसी भी सेट का यूनियन लेते हैं फाई के साथ, तो एम्प्टी सेट के अंदर तो आपके पास कोई एलिमेंट नहीं है, तो उसका जब आप यूनियन लेंगे सेट ए के साथ तो आपके पास दोबारा ही सेट ए आ जाएगा। अब इंटरसेक्शन में आ जाते हैं, तो इन सेट्स द यूनिवर्सल सेट यू act as identity for intersection. A intersection U is equal to A. आपको पता है कि हमारे पास यूनिवर्सल सेट के अंदर एक पूरी डोमेन ही शामिल होती है एलिमेंट्स की। तो अगर आप उसका इंटरसेक्शन लेते हैं A के साथ, तो आपको पता है कि इंटरसेक्शन के अंदर हम कॉमन एलिमेंट्स ही लिखते हैं। जब हम कॉमन एलिमेंट्स लिख रहे हैं A और U के दरमियान, तो आपके पास दोबारा कौन से एलिमेंट आ जाएंगे, ए के ही एलिमेंट आ जाएंगे। तो हमारे पास हमेशा यूनिवर्सल सेट जो होता है इंटरसेक्शन के अंदर आइडेंटिटी के तौर पे काम करता है। लास्ट है हमारे पास प्रॉपर्टी इन्वॉल्विंग डिफरेंस एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स। फर्स्ट हम डिफरेंस देखते हैं। इफ ए एंड बी आर टू इक्वल सेट्स देन a minus b is not equal to b minus a। ये एक मैथमेटिकली आपका वैसे भी सिंपल रूल ही है। जैसे आप कहें 3 minus 2 1 होता है, लेकिन 2 minus 3 1 नहीं होता, वो -1 होता है। तो सिमिलरली ये प्रॉपर्टीज हम सेट के अंदर भी इस्तेमाल करें कि a minus b और b minus a कभी भी इक्वल नहीं होंगे। नेक्स्ट है हमारे पास प्रॉपर्टीज इन्वॉल्विंग सेट्स एंड देयर कॉम्प्लीमेंट्स आर। अब कॉम्प्लीमेंट के लिए बहुत सारी कंडीशन इस्तेमाल हो रही हैं। जैसे ये जो साइन है हमारे पास ये वाला, इसको हम कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। तो ए कॉम्प्लीमेंट, अगर ए का कॉम्प्लीमेंट आप ले रही हैं, ए कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब होता है, ए कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब है हमारे पास कि ए के एलिमेंट को हम माइनस कर रहे हैं यूनिवर्सल सेट के अंदर से, u माइनस ए। तो अगर आप ए कॉम्प्लीमेंट लेती हैं, उसके बाद उसका यूनियन आप ले लेती हैं ए के साथ ही, यानी आपने पहले उसमें से ए माइनस किया लेकिन फिर उसका यूनियन ही ले लिया ए के साथ, तो फिर आपके पास दोबारा क्या आ गया, यूनिवर्सल सेट ही आ जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। अगर आप ए का कॉम्प्लीमेंट ले रही हैं तो आप, इसका मतलब है u माइनस ए, आपने u में से तमाम ए के तमाम एलिमेंट्स निकाल दिए, हमारे पास क्या रह गया, अब सिर्फ u रह गया, a इसमें से निकल गया है। तो जब आप इसका इंटरसेक्शन लेंगी a के साथ, तो आपके पास कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं रहेगा a कॉम्प्लीमेंट के अंदर और a के अंदर, तो आपके पास क्या आंसर आएगा, एम्प्टी सेट आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास u कॉम्प्लीमेंट। u कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब होगा, u कॉम्प्लीमेंट का मतलब होगा हमारे पास कि हमने u में से ही u को माइनस कर देना है। तो जब आप u में से u माइनस करेंगे तो हमारे पास फिर भी क्या रह जाएगा, एम्प्टी सेट ही रह जाएगा, क्योंकि u के तमाम एलिमेंट्स आप u में से ही माइनस करी जा रहे हैं, तो आपके पास क्या रहेगा, एम्प्टी सेट। लास्ट है आपके पास एम्प्टी सेट का कॉम्प्लीमेंट लेना है आपने। इसको हम कैसे लिखेंगे, एम्प्टी सेट है, एम्प्टी सेट का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू u माइनस 5
तो u माइनस फाइव, जब हमने u के अंदर से फाइव यानी एम्प्टी सेट निकाला तो u के अंदर से तो कुछ भी नहीं निकलेगा क्योंकि फाइव के अंदर फाइव एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है और फाइव एम्प्टी सेट के अंदर कोई एलिमेंट नहीं है, तो हमारे पास फाइव एम्प्टी सेट का कॉम्प्लीमेंट लेने से हमारे पास दोबारा क्या आ जाएगा, यूनिवर्सल सेट ही आ जाएगा। ये प्रॉपर्टीज हैं जो आपको याद होनी चाहिए, ये एमसीक्यूज के तौर पर भी आ सकती हैं, और अगर आपको याद नहीं होती हैं तो आपको इसका खुद से सोल्यूशन निकालना आना चाहिए कि आप कोई भी ए सेट ले लें, कोई यूनिवर्सल सेट ले लें, फिर आप उसको उसका कॉम्प्लीमेंट लें, उसको यूनियन करें, इंटरसेक्शन लें और फिर आप आंसर निकाल सकें। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।